शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। अरे क्यों ना मैं भी कमा लूँ, क्यों ना तू भी कमा ले। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके बहुत सारे मिथ को तोड़ देगा और बहुत बेसिक जानकारी आपको देगा। आपस में दो दोस्त बात कर रहे थे कि मैं आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ। दोस्तों ये एक जुआ है, क्योंकि आप जिस तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो बिल्कुल जुआ है। क्योंकि आप लगाते हैं पैसा, ज़्यादा कुछ सोचते समझते नहीं है, कहते हैं हाँ यार अभी निकाल लो, अभी डाल लो, दोस्त ने फ़ोन किया अरे ऐसा कर ले, अरे तुम भी ऐसा कर लो। दोस्तों ये एक सही तरीका नहीं है। खासकर से शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो ट्रेडिंग के लिए मत लगाइए। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो किसी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाइए, कुछ समय पैसा छोड़िए। अच्छी कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, ग्रोथ हो सकता है 10 से 15% देगी, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ मिल सकती है। लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां ही सारी डूब जाएंगी तो इकोनॉमी वैसे ही तहस नहस हो जानी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लंबी समय के लिए करें, और अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना एक रास्ता अच्छा हो सकता है। क्योंकि उसमें जो है आपके लिए स्टडी करे हुए लोग, जो मार्केट का ज्ञान रखते हैं, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप तो मोटे मोटे तौर पर उन स्कीम को चूज़ कर लीजिए कि ये पैसा अल्टीमेटली किस तरह की कंपनी में लगने वाला है। तो अगर कंपनियों का डिसाइड पहले से है तो एक मोटा आइडिया आप लगा सकते हैं। 2025 की अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, लोगों की हालत टाइट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। बेसिकली अभी तक जिस तरह का फॉल उनने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का फॉल होगा। अच्छा। हाँ, मतलब लोगों की पैंटें खुल जाएंगी। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं कहूं, स्टॉक मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरेगा 2025 में। अब आप लोग पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों होगा, पहले वो समझते हैं। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस हम इस चीज पे लगाते हैं कि रिया, अगर हम देखते हैं 2020 के पहले टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो रहते थे वो 4-5 करोड़ के आसपास थे। अभी हम देखते हैं 17 करोड़ हो रहे हैं, 17 करोड़। तो ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि ये अचानक से 2020 से 2024 में जो इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड एवरीबडी, तो कहीं ना कहीं न्यू टाइम इन्वेस्टर्स हैं। तो ये न्यू टाइम इन्वेस्टर्स ने देखा ही नहीं है बेयर फेस क्या होता है। बेयर मतलब जब मार्केट बहुत टाइम तक नीचे रहता है, कंसोलिडेट करता है और कुछ रिटर्न्स नहीं देता है। अभी तक इन लोगों ने वही देखा है कि भाई कहीं पर भी मतलब आलू डालो सोना निकलेगा, बस वही देखा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाते हैं 93% लॉस उठाते हैं। केवल 7% लोग हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें भी वो रिटर्न जो है उतने अच्छे नहीं हैं। तो आपका जो कोर काम है वो करिए। पैसा सरप्लस आ जाता है तब आप उसे एज एन इन्वेस्टमेंट करिए शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में नहीं। ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत हाई लेवल के स्किल्स चाहिए होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। अगर आप आजकल YouTube पे छोटे छोटे कोर्स 99 रुपये में, 999 रुपये में कि आप कोर्स ज्वाइन करिए और शेयर मार्केट से पैसा कमाइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसकी जगह जो काम आप कर रहे हैं उसी में कुछ अच्छा सीखिए, उसी का कोई कोर्स करिए, उसमें आपकी अर्निंग शायद यहाँ से ज़्यादा होगी। दोस्तों ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े आपके साथ लेके आ रहा हूँ। उस एनालिसिस से आप ये तय करेंगे नहीं कि हम जो एडवाइस दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। दोस्तों के कहने पर कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के तरीके से बताने वाला हूँ कि पिछले 5 साल या 1 साल में शेयर मार्केट ने क्या कुछ दिया और किसको दिया और किससे लिया, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर जो होते हैं वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। इंडिया के 2 प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों में ही जितने भी इम्पोर्टेंट शेयर हैं वो सब लिस्टेड हैं। इन्हीं इंडेक्सेस के उतार चढ़ाव से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जितने शेयर हैं उनमें क्या ग्रोथ या क्या डाउन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सामने मैंने ये निफ्टी का इंडेक्स लिया हुआ है, और अगर मैं 1 दिन क्लिक करता हूँ या 5 दिन क्लिक करता हूँ तो 5 दिन में हमें ये दिखाई देता है कि ये 23,600 से शुरू होता है और एक बार जा करके 2 दिन के अंदर 3 तारीख को ये 24,000 तक पहुँचता है। यानी कि लगभग आप यहाँ पर देख पाते हैं कि 23,000 से 24,000 पहुँचा है, मतलब पूरा 1,000 भी ग्रोथ नहीं हुई है।
यानी 5% की ग्रोथ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन वहीं पर अगर किसी ने 3 जनवरी को पैसा लगाया था और आज वो अपना पैसा देख रहा है, तो 7 जनवरी को उसका पैसा 24,000 के इंडेक्स से घट करके 23,000 यानी डाउन हो गया, नुकसान हो गया उसको। और अगर उसने यही पैसा यहाँ पर निकाला इस मार्क पे, जो नीचे वाला मार्क है, तो और ज़्यादा नुकसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ पैसा लगाया हुआ अभी उसका डाउन है। अगर मान लिया किसी ने यहाँ पर 23,600 पर पैसा लगाया था, तो उसका पैसा जो है आज 23,000 कुछ है, यानी ये पिछले 7 दिनों में कोई भी ग्रोथ से देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसा आम तौर पर निफ्टी के सभी बड़े शेयर्स में होगा। दोस्तों अगर बात करें 5 साल की, 5 साल में निश्चित रूप से जिसने यहाँ 5 साल पहले पैसा लगाया था, 12,000 का इंडेक्स था और आज 23,000 है, यानी कि 5 साल वाले का पैसा लगभग 12,000 से 23,000 24,000 यानी दुगना हो गया होगा। लेकिन इसी को जब हम 1 साल के दौर में देखते हैं, तो 1 साल में हम देख पा रहे हैं कि 21,513 से 23,000, तो वो ग्रोथ 10% भी दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है। तो 1 साल में 10% की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, जबकि आपने इतना रिस्क ले रखा है। और यही ग्रोथ अगर हम 6 महीने की देखें दोस्तों, तो 6 महीने में जिन्होंने 24,320 पर इन्वेस्टमेंट किया था, आज उनका इन्वेस्टमेंट 23,000 है, यानी पिछले 6 महीने में अधिकतर लोगों का पैसा डूबा है। और अगर हम इसकी चर्चा करें 26 सितंबर की, 26 सितंबर में 26,100 के आसपास इंडेक्स था, और अगर वो 21 नवंबर को अपना पैसा देखता है या आज भी अपना पैसा देख रहा है, तो निश्चित रूप से वो लगभग 12-13% लॉस पर है। तो ये आंकड़े निफ्टी के हैं, यानी निफ्टी में जितने इंपॉर्टेंट शेयर लिस्टेड हैं उसके मूवमेंट को दिखाता है दोस्तों। और अगर हम 1 महीने की बात करें, 1 महीने पहले 24,619 इंडेक्स था और आज है 23,000, निश्चित रूप से लॉस में है। अब दोस्तों इसी तरह बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो ये सामने जो इंडेक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। इसमें भी मैं उसी तरह एनालिसिस करता हूँ। 5 साल की दोस्तों बात करते हैं तो 40,000 पे इंडेक्स था और यहाँ पे 80,000 के आसपास, यानी कि 5 साल में लोगों का पैसा डबल हुआ, डेफिनेटली हुआ। इसी अवधि को अगर 1 साल में देखते हैं, तो 1 साल में हम देख रहे हैं अच्छी ग्रोथ यहाँ बहुत मिली है। 71,000 से यहाँ पर 77,000, यानी कि लगभग ये भी 10% के आसपास मिली। ठीक है, तो यहाँ पर 1 साल में भी 10% की ग्रोथ मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको 6 महीने पे आ जाते हैं दोस्तों, तो 6 महीने में रिजल्ट का हाल आप देखिए। 80,000 के सेंसेक्स में किसी ने पैसा लगाया, आज उसका 78,000 सेंसेक्स है, यानी नुकसान में है। और अगर किसी ने ये पैसा 26 सितंबर को लगाया था और उसने या तो 22 नवंबर को या अभी वो निकालने की सोच रहा है, तो सिर्फ 6 महीने में उसकी जो वैल्यू थी उनके शेयर्स की लगभग 10% डाउन हो गई, यानी पूरे साल की बात करें तो 20% डाउन, यानी लॉस हो गया है। दोस्तों 1 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर उसने 81,000 पे पैसा लगाया था, आज 78,000 के आसपास पहुँच गया है। सेंसेक्स जो है नुकसान ही नुकसान है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रोथ में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। मान लिया आपने इस 1 साल में पैसा निकालने की सोची, अगर आपने 26 सितंबर को निकाला तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उसी के बाद अगर आपने पैसा निकालने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो आपको नुकसान यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों किसी भी तरह का जो इंडेक्स है हमारा, ये बताता है कि किस तरह की तो ग्रोथ आपको लेनी है, तो आप लंबे समय के लिए कुछ पैसा लगा के छोड़िए और कुछ अच्छी कंपनियों में लगा के छोड़िए। अब कुछ मोटे तौर पर मैं कुछ कंपनियों के जो मूवमेंट हैं वो देखने की बात करता हूँ। मान लिया मैं बात करूँ ONGC की, तो जिस तरह हमने सेंसेक्स देखा था, तो ONGC का एक शेयर 124 रुपये था आज 5 साल पहले और आज है 262, तो यानी डबल के आसपास आ रहा है। तो यानी कि ये 5 साल में डबल आपका शेयर का पैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को मैं 1 साल में देखता हूँ तो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 217 से लेकर के 263 बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बीच में एक बार ग्रोथ बहुत अच्छी आई थी, लेकिन वो ग्रोथ क्या हुआ आपको पता होगा, जब इलेक्शन का टाइम आया था तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। तो स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ था
कि लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट आते ही ये बहुत डाउन हो गया था, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी करी इसने। अगर मैं इसी शेयर की 6 महीने की बात करूं, देखिए दोस्तों 299 पर था ये जुलाई में, और आज 6 महीने में ये 262 में, यानी कि सीधा सीधा आपको इसमें 10% का लॉस दिखाई दे रहा है। इसी तरह मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की बात करता हूं, तो 5 साल में हम देख रहे हैं कि ये 333 से कहाँ पहुंच गया, 700, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन यही चीज़ 6 महीने में देख रहे हैं तो देख रहे हैं इसका भी हाल बुरा है, 1 महीने में देख रहे हैं तो बुरा है, 5 दिनों में देख रहे हैं तो बुरा है। तो इस समय जो शेयर की पोजीशन चल रही है वो कैसे चल रही है, इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म में इसका फ़र्क पड़ सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हम कर रहे हैं तो ये यहाँ पर 83 से लेकर के ये भी लगभग डबल के आसपास हो पाया था, डबल नहीं था। और अगर हम 1 साल में देखते हैं तो वही पोजीशन है, 6 महीने में देखते हैं तो डाउन चल रहा है, और 1 महीने में देखते हैं तो और भी डाउन चल रहा है। तो आपको कोई भी शेयर या कंपनी का वो देखना है तो 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं। एक देख रहा है रिटर्न ऑन एसेट, यानी इस कंपनी के पास कितने एसेट हैं और कितना कमाई कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना इक्विटी शेयर जो होल्डर हैं उस पर कितनी वो रिटर्न दे रही है वो। इसके लिए एक मोटा मोटा एनालिसिस आप सिर्फ इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। किसी भी शेयर की पिछले 5 साल 10 साल की परफॉर्मेंस देख के भी एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक TVS के शेयर को लेकर दिखाया, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो शेयर है ये आपका यहाँ पर 470 था आज से 5 साल पहले, और आज हो गया है 2400, यानी पूरा 6 गुना हो गया है 5 साल में। तो इस तरह से देखते हैं तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस तरह से देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये MRF टायर का शेयर का दिया हुआ, यहाँ पर ये 67,000 का शेयर हुआ करता था और आज ये 63, तो लगभग आप देख रहे हैं डबल। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मार्केट सेंसेक्स निफ्टी चल रहे थे उसी मूवमेंट में लगभग ये भी चल रहे हैं। हाँ, कुछ छोटी कंपनियां होती हैं उनमें ग्रोथ आप ज़्यादा देख सकते हैं जो कि कम समय में अच्छा प्रॉफिट देती हैं। यहाँ पर हमने एक हिंदुस्तान कॉपर के शेयर प्राइस को देखा, देखिए 46 रुपये था, और 46 रुपये से ये जो प्राइस है ये पहुँच गया है 236, तो 46 रुपये से लगभग आप समझ लीजिए 5 गुना हो गया है। तो कुछ जो कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां ग्रोथ देती हैं, लेकिन आपको की मतलब कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। अगर आपने लापरवाही करी तो कभी भी आपका पैसा उड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे किसी भी शेयर का एनालिसिस आप कर सकते हैं, और मैंने बताया कि अगर आप इसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो 2-4 सेक्टर फंड आप म्यूचुअल फंड के ले लीजिए, चाहे SIP लगा लीजिए, लगने दीजिए, उसमें धीरे धीरे ग्रोथ मिल जाएगी, उतना लंबा चौड़ा नुकसान वहाँ पर नहीं होगा आपको। और अगर आप वास्तव में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने किसी जानने वाले दोस्त शेयर जिसका काम अच्छा चल रहा हो उसको फंडिंग दीजिए, ऑन पेपर फंडिंग दीजिए, वहाँ पर आपको उस प्रॉफिट में से पैसा मिलेगा, वो निश्चित रूप से ज़्यादा हो सकता है। कई लोग रियल एस्टेट में पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, बट इस बात का ध्यान वहाँ रखना पड़ता है कि आपके साथ किसी तरह की बेईमानी ना हो जाए। और अगर आपको पैसा 15-20 साल तक नहीं चाहिए तो रियल एस्टेट में कोई प्लॉट वगैरह लेके भी छोड़ सकते हैं, उसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। या कोई ऐसा बिल्डिंग मकान जिसमें रेंटल इनकम अच्छी आ रही हो, ऐसी जगह भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इस पर डिटेल वीडियो में लाता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी गलतफहमी दूर होंगी, अगर आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसको रोकने में ये वीडियो मदद करेगा। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।